1 और 2 में कैसे पैसों का बड़ा धांधली हुआ है और ये फर्जी शिक्षक बहाली कराने की जो एक योजना बनाई गई थी, इस योजना में कैसे पैसों का खेल हुआ है, इसका उजागर बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया है। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बीपीएससी शिक्षक बहाली में अर्थात बिहार में हुए शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर जो धांधली हुई है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कह लीजिए तो योजनाबद्ध जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को पहले हटाया, फिर जो है कि पैसों का खेल किया। ये तमाम चीजों को आज आप वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब एक अभ्यर्थी नहीं, तमाम अभ्यर्थी नहीं बल्कि सरेआम अब जो है सरकार में जो मंत्री हैं उनके तरफ से कही जा रही है। बहरहाल वह दिन दूर नहीं जब बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों रद्द होने की घोषणा हो जाए। इन तमाम चीजों को हम बारीकी से देखेंगे, लेकिन देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपको याद होगा जब बीपीएससी टीआरई 1 और 2 आयोजित हुई थी और व्यापक पैमाने पर जब लोगों को बहाल किया जा रहा था, उस समय अयोग्य लोगों को पकड़ पकड़ के भी निकालने की प्रक्रिया शुरू थी। तो हमने आपको ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो को हमने आपको दिखाया था। आप इस वीडियो को देखिए, अभी अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए। हम उसी समय बोल दिए थे कि कैसे बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में धांधली हो रही है और उस समय शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, वे खुलेआम कह रहे थे वीडियोस के माध्यम से कि कैसे 15-15 लाख की जो है कि बात चली रही थी, उसमें खेल चला था। ये तमाम बातें खुद जो है कि मंत्री जी के मुख से जो उस समय हमने आपको दिखाया था, आपको यहाँ जो दिख रहा वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर पहले देख लीजिए। खुलेआम सारे लोगों ने उस चीजों को देखा था। बहरहाल चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार साझा अवश्य कर दीजिएगा। बहरहाल करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार सरकार में अभी बड़ा ही लोकप्रिय एक मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। जी हाँ, डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार पहले से एमएलसी रहे हैं और वर्तमान में अभी जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने जो बड़ा खुलासा बीपीएससी शिक्षक बहाली पर किया है, डोमिसाइल की नीति हटाने को लेकर किया है, कैसे कौन आखिर इसमें इन्वॉल्व था, सारी चीजों का खुलासा परत दर परत उन्होंने किया है। क्या कुछ खुलासा किया है, आइए हम आपको उनके द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उस पहले वीडियो को दिखाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं और भी कई ऐसे सनसनीखेज मामले जिससे कि बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों का रद्द होना बिल्कुल तय ही है। समझ लीजिए, किसी दिन घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी क्या कुछ कह रहे हैं। जो बहुत बड़ा शिक्षक की बहाली हुई, उस शिक्षक के बहाली में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से पैसे का खेल हुआ और जो बिहार के युवाओं को, बिहार का युवा को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाहर से डोमिसाइल समाप्त कर दिया शिक्षक के, यही तेजस्वी यादव ने करवाया था उस समय, शिक्षा मंत्रालय उसी ये में था, और डोमिसाइल समाप्त करवा के नीतीश कुमार ने रोजगार का तैयारी किया, लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से क्या उसका इंटरेस्ट था पता नहीं, डोमिसाइल हटा दिया और करीब करीब 25% लोग बाहर के आकर के बिहार में नौकरी ले लिए। तो बिहार के युवा को तो बेरोजगार कर दिया इसने। तो आपने देखा किस प्रकार से वे लगातार कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि कैसे जो है कि अलग अलग स्टेट से, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में लोग शामिल हुए हैं, बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, कैसे उसमें पैसों का खेल हुआ है, ये खुद जो है कि मंत्री जी खुलासा कर रहे हैं। वही नहीं, कौन आखिर डोमिसाइल नीति को हटाया, किसकी योजना जो है कि शिक्षक बहाली कराने की थी, ये तमाम चीजें आप मंत्री जी से सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव जी पर लगातार जो है कि वो कटाक्ष कर रहे हैं और साथ ही साथ खुलासा भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति को हटाकर
बिहार में जो बिहार के युवा हैं उनको मजदूर बनने के लिए छोड़ने देने का एक बड़ा सा साजिश रचा। बहरहाल ये मैं नहीं बल्कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं वे खुद कह रहे हैं, और सरकार खुद जब खुलासे कर रही है और इसके लिए जो है कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों में व्यापक पैमाने पर धांधली भी हुआ है। बहरहाल अगर ये फर्जी बहाली कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी बहाली कहने का एक यह भी तर्क है कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में हाल के दिनों में आपने देखा है कि बड़े व्यापक पैमाने पर अयोग्य लोगों को जो कि सीटेट तक में 90 अंक नहीं ला रहे थे वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला गया है। उसकी संख्या अगर आप आकलन करेंगे तो लगभग उसकी संख्या 10,000 से प्लस है, और अगर यदि आप सीटेट 90 की खाली बात करेंगे तो 10,000 पार है। वैसे शिक्षक जिसको कि अब विभाग खुद पकड़ पकड़ कर बाहर कर रही है, कई लोगों को चाहे आप औरंगाबाद अलग अलग हर तरह के जितने भी डिस्ट्रिक्ट सबसे लिस्ट निकला है वैसे लोगों को बाहर किया गया है। कई लोगों की नौकरी अब जा भी रही है। अब आप सबसे बड़ा एक और चीज को सोचेंगे वो सीटेट, जहां पर अब आप देखेंगे स्टेट में 90 अब 75 से कम अंक लाने वाले भी लोग बने हैं शिक्षक। वैसे लोग अदर स्टेट वाले हैं। अब जो है कि मंत्री जी खुलेआम यह भी कह रहे हैं कि पैसों का खेल हुआ है, और ये मंत्री जी जो है अब सरकार में आने के बाद कह रहे हैं, जबकि हम आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाए थे कि कैसे शिक्षा मंत्री जो पूर्व अभी वर्तमान में वो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उस समय वह शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, वे खुलेआम जो है कि घोषणा कर रहे थे कि टीआरई 1 और 2 में कैसे 15-15 लाख का खुलासा हुआ है। आपको विश्वास नहीं है? आप यह वाला वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप जाकर देखिए और तब आप प्रूफ हो जाएगा कि आज जो खुलासे हो रहे हैं यह खुलासा आप देखेंगे तो उसी समय हम आपको कर दिए थे, और इसका प्रमाण हुआ कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों आयोजित होने के बाद जो है टीआरई 3 का आयोजन हुआ, और इस टीआरई 3 में बड़े व्यापक पैमाने पर ईओयू ने भांडाफोड़ किया और फर्जीवाड़ा का जो है कि फर्जीवाड़ा के तहत जो है कि टीआरई 3.0 की परीक्षा को रद्द करना पड़ गया। बहरहाल अब जो है कि आने वाले दिनों में संभावित तिथि है, परीक्षा होंगी कि नहीं होंगी। उसी बीच एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है कि आरक्षण वाला जो मामला था उस पर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका बिहार सरकार को दिया है। बिहार सरकार जहां पर आरक्षण की बातें करते हुए लगातार आरक्षण को बढ़ाई जा रही थी, किसी एक कह लीजिए तो विशेष तरह से आरक्षण देने का प्लान उन्होंने बनाया था, वहीं हाई कोर्ट ने उस पर भी झटका लगाया है। लेकिन आपको हम बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों की जिस प्रकार से लगातार भांडाफोड़ हो रहा है और पेपर लीक का मामला में नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार काफी गंभीर है, और यह एनडीए की सरकार जो है कि लगातार जो है कि इस पर एक्शन ले रही है, और वैसे तमाम लोगों का खुलासा परत दर परत करते जा रहे हैं। अब निश्चित तौर से या तो सीबीआई जांच के बाद जो है कि टीआरई 1-2 रद्द होगा, नहीं तो सरकार जिस प्रकार से अब एक्शन के मूड में है, अगर फर्जीवाड़ा साबित हो जाता है, क्योंकि टीआरई 3 साबित हुआ, अगर रद्द हो चुका है, टीआरई 1-2 में पैसों का खेल मंत्री जी खुद कह रहे हैं, तमाम बातें खुलेआम हो रही है, वह दिन दूर नहीं जब बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों बहाली रद्द हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा। तमाम अपडेट्स जो भी आएंगे हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक कैसे इस सच्चाई को पहुंचाइएगा, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।